दोस्तों, चिराग पासवान बार बार बिहार में एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और अब तो उनके जीजा ने खुलेआम एक ऐसी बात कह दी है जिससे नीतीश कुमार परेशान हो जाएंगे। क्या कहा है उन्होंने, आखिर उनके ये सब कहने का मतलब क्या है, समझेंगे। चंद्रकांत जी, अब चिराग पासवान के जो जीजा है अरुण भारती, उनका ऐसा क्या बयान सामने आ गया है जिससे नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं, उनका जो इनसिक्योरिटी है वो और बढ़ जाएगा? देखिए महिमा, अरुण भारती जो है चिराग पासवान के जीजा, जो सांसद भी हैं, जी। वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं जो ये बताता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब वो एक चैनल के कार्यक्रम में गए, एक न्यूज़ चैनल का कार्यक्रम था, क्योंकि सांसद हैं, चिराग की पार्टी के बड़े नेता हैं और आजकल बोल भी ज़्यादा रहे तो चैनल वाले उनको ढूंढते भी रहते हैं। वो पहुंचे वहाँ पर, उनसे पूछा गया कि बिहार में क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है, यहाँ पर संभावनाएं हैं और जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता का आशीर्वाद चिराग पासवान को मिलेगा। चिराग पासवान के साथ जनता है, यानी खुले तौर पर वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे भी खुले तौर पर उन्होंने पत्रकारों के बीच में कहा था कि चिराग बिहार के मुखिया बनेंगे, चिराग के हाथों में कमान आएगी। और आपको याद होगा एक रैली में नारे लग रहे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। चिराग पासवान ने दबाव ज़्यादा बढ़ा दिया है भारतीय जनता पार्टी पर, नीतीश कुमार पर। और नीतीश कुमार जानते हैं कि ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने 2020 में खेल किया था, जिन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे, उसका खामियाजा जेडीयू ने भुगता था। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन करके रह गई थी। तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्ते कैसे हैं महिमा, ये बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात सिर्फ चिराग पासवान तक नहीं, गठबंधन में जितने दल शामिल हैं एनडीए में, वो हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है। मतलब जो गठबंधन धर्म कहा जाता है वो कहीं एनडीए में नजर नहीं आ रहा है। चिराग पासवान अपने मुंह से भी कई बार खुलकर बोल चुके हैं। वो खुलकर ये नहीं कहते कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, वो ये जरूर कहते हैं कि मुझे दिल्ली की राजनीति नहीं करनी, मुझको बिहार की राजनीति करनी है। अब आप भी इतने लंबे वक्त से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जानती हैं कि अगर कोई आदमी राजनीति में इतनी बात कहता है तो राजनीति में हमेशा इशारे समझे जाते हैं। तो चिराग पासवान इशारा कर रहे हैं, वो इशारा भारतीय जनता पार्टी को भी है, वो इशारा नीतीश कुमार को भी है कि हमको तो यहाँ राजनीति करनी है। दिल्ली में चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ा पद उनके पास है। ऐसा तो है नहीं कि चिराग पासवान यहाँ आकर के स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहते हैं या विधायक बनना चाहते हैं। उनकी तमन्ना तो जो है वो आप भी जानती हैं और दर्शक भी हमारे समझते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात बतानी ज़रूरी है, चिराग पासवान अपने जीजा को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जिन अरुण भारती का आप जिक्र कर रही हैं, उनको भी वो जमुई में सिकंदरा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डिप्टी सीएम बनाना है। मतलब चिराग सीएम बनेंगे, जीजा डिप्टी सीएम बनेंगे, नीतीश क्या करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, मांझी क्या करेंगे, बीजेपी के तमाम नेता क्या करेंगे। तो ये एक बड़ी विडंबना सामने खड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी के जो नेता हैं, उनकी पार्टी के जो सांसद हैं, जो तमाम लोग हैं, वो लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं। ऐसे बयान दे करके वो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब जो बयान अरुण भारती ने दिया है, क्योंकि मैं उनके बयान को बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ, वो सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं और पार्टी के प्रभारी भी हैं और जेडीयू में इसमें चिराग की पार्टी जो है एलजेपी आर, इसमें अहम नेताओं में उनकी गिनती होती है, चिराग के सलाहकारों में उनकी गिनती होती है। तो अगर अरुण भारती कोई बात कह रहे हैं तो उस बात को बड़े संजीदगी से देखना पड़ेगा। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता का आशीर्वाद चिराग पासवान को मिलेगा। 40 सीटों पर लड़कर चिराग पासवान मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, 70 सीटों पर लड़कर चिराग पासवान मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उसके लिए उनको कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट उनके साथ रहे, मांझी का सपोर्ट उनके साथ रहे, उपेंद्र का सपोर्ट उनके साथ रहे। कभी कभी महिमा, जब आप इस खबर को देखती हैं, जब चिराग पासवान की पार्टी के तमाम बयान आते हैं, चिराग के जीजा के बयान आते हैं, तो ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान मिलकर ये राजनीतिक खेल खेल रहे हैं ताकि नीतीश कुमार को किनारे किया जा सके और फिर चिराग को आगे करके भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से रहे और नीतीश भी किनारे हो जाए, इधर चिराग को भी बना लिया जाए। और चिराग तो मोदी जी के दबाव में रहते हैं, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। चिराग अपनी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, मांझी अपनी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। आप देखिए, सीट शेयरिंग का कोई मसला है ही नहीं वहाँ पर तो हर आदमी कह रहा है कि इतनी दो, वरना हम अकेले लड़ेंगे। चिराग भी ये बात कहते हैं, मांझी भी ये बात कह रहे हैं, उपेंद्र भी बात कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार ने बिना गठबंधन का कोई धर्म, बिना कोई मीटिंग, बिना कोई मंथन 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार भी दिए। 2 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया। 1 सीट पर इधर नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। तो ये जो महिमा तमाम स्थितियां बन रही हैं, तमाम बातें हो रही हैं बिहार के अंदर,
चिराग पासवान, उनके जीजा और इन लोगों के तमाम बयान और सीट शेयरिंग को लेकर मचा हुआ ये झगड़ा ये बता रहा है कि एनडीए में ऑल इज़ नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं है। और जो कुछ बिहार में हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो, उनके लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, यानी कि चिराग पासवान लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स तो खेल ही रहे हैं और अब उनके जीजा जो बार बार बयान दे रहे हैं, उनके इस बयान से ऐसा लगता है कि एनडीए में भयंकर दबाव की स्थिति बन गई है और इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा बीजेपी और जेडीयू को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव बिल्कुल आने ही वाला है और फिर भी अभी तक भी मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की जो पार्टी है, उनके लगातार ये बयान बताते हैं कि कैसे वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी या फिर एनडीए कैसे इन सब चीज़ों से निकल कर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।